Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Rashad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान है ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल ब्लैक होल्स, जो बैनुल-अक़वामी लेवल पे पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफान है और जो क्राइसिस है इसका हल, सॉल्यूशन, इसके लिए सबसे पहले आते हैं मेरा वेबसाइट ग्लोबल राइट पाथ। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में आज है ग्लोबल क्राइसिस ब्लैक होल, पीडीएफ इंग्लिश में वीडियो है और अब मैं आपको उर्दू में इसका बताता हूँ। सॉल्यूशन टू ग्लोबल क्राइसिस एंड ग्लोबल ब्लैक होल। इंसान ने जो सबसे पहली इजाद की वो है व्हील, पहिया। इसके जरिए गाड़ी आगे बढ़ती है। जो हो सकता है पहाड़ों से पत्थर जो गिरते हैं गोल टाइप के तरह, उस पे या पैर पड़ जाए, कोई चीजें रखें और वो स्लिप कर जाए। कहाँ से इंसान ने आइडिया लिया और उसको फिर व्हील में कन्वर्ट किया है। पहले लकड़ी के व्हील, फिर बाद में कुछ और तरह के व्हील, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इन्वेंशन वो पहली। इंसान तरक्की करता करता चला गया और मशीनों पे, रोबोट्स पे आ गया। एक मशीन हजारों इंसान को बेरोजगार कर देती, मगर मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो किसी एक मशीन को बेरोजगार करे। रोबोटिक वर्ल्ड, सारे रोबोट मशीन ये इंसानों को फिलहाल मार रहे हैं। हालांकि इसे हमें इंसान की बेहतरी के लिए यूज करना चाहिए था। हमें एक ग्लोबल सेवियर सिस्टम चाहिए कि जितने भी लोग बेरोजगार होते हैं उनको एक ग्लोबल सेवियर सिस्टम में डाला जाए और उस सिस्टम में डाल के उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट आफ्टर एजुकेशन, और वहां से फिर देखा जाए कहाँ क्या है, क्या चीज फिक्स करनी है। लेकिन अफसोस कि हम इंसानों ने रोबोट मशीन तो बना ली, लेकिन कोई एक सेवियर सिस्टम ग्लोबल लेवल पे है ही नहीं। हम एक मिसाल देते हैं, जैसे 1000 लोग एक फार्म लैंड हो या फैक्ट्री हो जहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। मिसाल के तौर पर टोटल 10 हैं, तो इनके जो वर्कर्स हैं वो दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स आपस में खरीद रहे होते हैं। काम, हर एक को एक दूसरे से जरूरत होती है। लेकिन जब आप उन फैक्ट्रीज में, उन फार्म लैंड में आप मशीनें, ट्रैक्टर, रोबोट्स ज्यादा से ज्यादा सुपरसोनिक फास्ट जाते जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान बेरोजगार होते जाता है। फर्ज करें एक मशीन ने 1000 को बेरोजगार कर दिया, वहां एक एक लगे हुए, एक एक रोबोट्स, और उनको चलाने वाले एक इंसान चाहिए बस। बाकी 999 कहाँ जाएंगे? इसी तरह दूसरे और बाकी 9 में, तो 10,000 में से कितने बेरोजगार हो गए? 9,990। यानी सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं। तो 9,990 वो कौन सी पढ़ाई पढ़े, क्या करें, किधर जाएं? उसके लिए कोई सिस्टम, कोई ऐसा, कोई ग्लोबल लेवल पे ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता अकेला। तो इस तरह से ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बेड़ा गर्क हो गया है लोगों का। इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मसला जा रहा है। जो और उससे जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी हो रही है, गुर्बत फैल रही पूरी दुनिया पे, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। टेररिस्ट, क्रिमिनल मास्टर माइंड वो चले आते हैं। कब क्या कह रहे हैं, किधर से किसको धोखा दें। कोई शख्स है, वो अभी मैं सुन रहा था एक ये वीडियो क्लिप बड़ा अच्छा, कि मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देते हैं कि एक शख्स है, उसने किसी से कुछ चीजें मंगवाई, कुछ चीजें ली। ये मिसाल मिसाल के तौर पे गाड़ी में इंजन ऑयल डालना है,
अब वो इंजन ऑयल क्या डाल रहे हैं, 2 नंबर ही नहीं, 10 नंबर ही, बिल्कुल गार्बेज इंजन ऑयल। और जो पैसा उसको दे रहा है वो भी जाली नोट दे रहा है ताकि कोई चला नहीं। फिर वो भी आगे कहाँ, कहीं शादी में कहीं इधर वो ट्रांसफर कर रहा है, दूल्हे को सलामी या दुल्हन को सलामी दे रहा है, तो वो भी जाली नोट। अब वो दुल्हन या दूल्हा वाले जो खाना बिरयानी और पुलाव सब बना रहे हैं, वो भी गधे का या मरी हुई मुर्गी का, लो भी तुम सब खा लो। तो पूरी साइकिल में हर कोई फंसा हुआ है, हर कोई जालसाज बना हुआ है कई जगह पे। हर जगह पूरी दुनिया में नहीं है अभी भी, बहुत सारी दुनियाओं में ऐसा नहीं हो रहा है, ज्यादातर दुनिया में। लेकिन जो बहुत ही गुर्बत में है वहाँ मसले शुरू हो गए हैं। सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है इंसानों का। अल्लाह ने आदम और भी हवा और उनसे पूरे दुनिया में इंसान फैलाए। हम सब एक ग्लोबल ब्रदर सिस्टर्स, ग्लोबल ब्रदर, ग्लोबल सिस्टर, ग्लोबल फैमिली। कुरान में अल्लाह ताला ने इसका डायरेक्शन दिया, बताया है। अल्लाह नेवर डिस्ट्रॉयज गुड नेशन, अच्छे नेशन को, अच्छे काम को अल्लाह ताला कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये अल्लाह की सुन्नत है। जब हम अच्छे काम करने लगेंगे अल्लाह ताला हमें प्रमोट करेगा, गलत काम करने लगेंगे, जुल्म करने लगेंगे किसी पे, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है दुनिया से। लोगों को उनके घर से बेघर ना करो। यहाँ पे लोग बेघर पे बेघर होते जा रहे हैं, परेशान हैं, और फिर उसके बाद मकानों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, किराया बढ़ता जा रहा है, हर चीजें। अल्लाह ने कहा है जिसने एक जान बचाई इसने पूरी दुनिया बचाई, और यहाँ तो इंसानियत का जनाजा निकल रहा है। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, आप पैगाम पहुंचाते बता दे लोगों को, बस आपका काम हो गया। ये कोई वेल्थ, सोना चांदी, पावर, ये दुनिया को नहीं बचाएगा। फिरौन, कारून, हामान, कितने आए चले गए इस तरह के माजी में, बाद में भी आते रहे। पहले का तो कुरान में जिक्र है, कुरान से पहले के जो वाकयात, बाद में वो एग्जाम्पल है। इस तरह के लोग तरह तरह के, छोटा फिरौन, बड़ा फिरौन, मिडिल साइज का फिरौन, तरह तरह के फिरौन है। अपने घर में देख ले, हम कैसे एक दूसरे को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कैसे कोई जस्टिस है। तो पूरा मुआशरा गड़बड़ हो गया है क्योंकि हमने कुरान में से हिदायत नहीं दी। तो अल्लाह ताला का डायरेक्शन जो कुरान में, उसको हम अप्लाई करेंगे दुखी इंसानियत के लिए, आइडियाज लेकर आए कैसे हम दुखी इंसानियत को बचाएं, फी सबीलिल्लाह, जो काम हो सकता है वो करें। और जब मिल के काम करने के हैं, कुछ चीजें आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर पूरी टीम चाहिए होता है। अगर जान बचाने का देख लें, एक टीम है, एक फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाली गाड़ी एक जाती है, तो उसके पीछे कितनी टीम होती है। एक फायर ब्रिगेड अकेला नहीं आता, उसके साथ 4, 6, 8, 10 लोग होते हैं, और एक फायर ब्रिगेड। अगर इस तरह 10 की 4 की जरूरत है तो और ज्यादा है। फिर वो फायर ब्रिगेड, वो सिस्टम किसने बनाया, उसके लिए इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें हैं। फिर वो उसके बाद पानी भी चाहिए होता है ताकि या कोई ऐसा फोम जिससे आग बुझाया जा सके, केमिकल जिससे आग बुझाने वाले में के काम आता है। तो वो कहाँ से, उसकी इंजीनियरिंग, उसकी साइंटिफिक पूरी टीम होती है उसके पीछे। तो ये इस तरह से गाड़ी चलती है। तो हमें पूरा टीम एज, बहुत सारी चीजें हैं, टीम है, हॉस्पिटल में है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, बहुत सारे स्कैन करते हैं। फिर बायोप्सी करते हैं, फिर जाके देखते हैं सर्जरी चाहिए या कीमोथेरेपी चाहिए या रेडिएशन से हो जाएगा मामला, या और कोई ऐसे है स्टेम सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, या छोटे मोटे हैं तो पेनाडोल, टेलिनॉल, और अल्लाह बेहतर जानता है, और किस हजारों तरह की बीमारियां, हजारों तरह के मसाइल हैं, और उसके इलाज है। ये पूरी टीम होती है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, ग्लोबल सर्विस सिस्टम ही ना हो, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। जो इंडस्ट्री आपने लगाई है कि चलो 1,000 लोग, अ, चले एक कंपनी बना रही है, बाकी 9 कंपनी के 9,000 लोग, तो आपने उस 9,000 या 10,000 का आपने कैलकुलेट की इतने लोग लेंगे। लेकिन जब आपने इंडस्ट्री में रोबोटिक्स मशीन लगा ली, उसके बाद ये 9,990 लोग बेरोजगार हो गए, उनकी जेब में पैसे नहीं, वो खरीदेंगे, फिर आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस कोलैप्स हो जाएगी।
ہمیں ایک ڈائریکشن چینج کرنا ہے، ہمیں مل کے کرنا ہے کہ پوری دنیا کیسے بچانی ہے. نو چینجز وداؤٹ رائٹ ایکشن. چینجز ہم نے صحیح لانی ہے، صحیح طریقے سے لانی ہے، تاکہ انسان کیونکہ انسانیت کی خدمت کر سکے، ہاں وہ کسی مذہب سے ہو، کسی دھرم سے ہو، کسی سیکٹ سے ہو. ہم نے مل کے کام کرنا ہے. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.